नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज रंग का हिंदी में। पूरे देश में संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया गया था। वहीं 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू किया गया था। संविधान दिवस के अवसर पर हमें न सिर्फ स्वतंत्र भारत का नागरिक होने का एहसास होता है, बल्कि संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों से हमें अपना हक मिलता है और साथ ही लिखित मूल कर्तव्य से हमें नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को भी याद दिलाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, लेकिन संविधान को तैयार करने में बाबा साहब की मदद करने वाली महान विभूतियों के बारे में शायद आप न जानते हो। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इनमें से गिने चुने लोगों के नाम याद किए जाते हैं, लेकिन यह हमारे देश की विडंबना है कि संविधान को तैयार करने में शामिल महिलाओं के बारे में लोग नहीं जानते हैं। आइए जानते हैं भारतीय संविधान निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने वाली कुछ महिलाओं के बारे में, जिसमें पहला नाम आता है अम्मू स्वामीनाथन का। वह 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बनी थी। 24 नवंबर 1949 को संविधान के मसौदे को पारित करने के लिए अपने भाषण में अम्मू ने कहा था, बाहर के लोग कह रहे हैं कि भारत ने अपनी महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं दिया है। अब हम कह सकते हैं कि जब भारतीय लोग स्वयं अपने संविधान को तैयार करते हैं तो उन्हें देश के हर दूसरे नागरिक के बराबर महिलाओं को अधिकार दिया जाता है। वहीं दूसरा नाम आता है एजाज रसूल का। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। 1950 में जब भारत में मुस्लिम लीग भंग हुई तो बेगम एजाज कांग्रेस में शामिल हो गई। इसके बाद 1952 में वह राज्यसभा के लिए चयनित हुई और 1959 से 1990 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य रही। 1967 से 1971 के बीच बेगम एजाज रसूल सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री भी रही। उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। तीसरा नाम आता है दक्षिणानी वेलायुध का, जो कि संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला थी। कोच्चि के बोलगाटी द्वीप पर 4 जुलाई 1912 को दक्षिणानी वेलायुध का जन्म हुआ था। वह समाज के शोषित वर्गों की नेता थी। साल 1945 में दक्षिणानी को कोच्चि विधान परिषद में राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया था। वहीं एक साल बाद 1946 में संविधान सभा के लिए पहली और एकमात्र दलित महिला का चयन हुआ। चौथा नाम आता है हंसा जीवराज मेहता का। उन्होंने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाजशास्त्र की पढ़ाई की। बाद में भारत में सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम किया। वह एक शिक्षिका और लेखिका भी थी। 1926 में हंसा को बॉम्बे स्कूल कमेटी के लिए चुना गया। वहीं 1945 से लेकर 46 में हंसा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष रही। पांचवा नाम आता है कमला चौधरी का। 1930 में महात्मा गांधी के नागरिक अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने सक्रियता में हिस्सा लिया था। कमला चौधरी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष भी रही और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनी भी गई थी। कमला चौधरी एक प्रसिद्ध लेखिका भी थी, जिनकी कहानियां महिलाओं पर आधारित होती थी। छठा नाम आता है अमृत कौर का, जिन्होंने ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया व सेंट्रल लेप्रोसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। लीड ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी के गवर्नर बोर्ड और सेंट जॉन एम्बुलेंस सोसाइटी की कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष भी रही। बाद में साल 1964 में अमृत कौर के निधन के बाद द न्यूयॉर्क टाइम ने उन्हें देश की सेवा के लिए राजकुमारी की उपाधि भी दी थी। सातवां नाम आता है लीला रॉय का। लीला रॉय साल 1937 में कांग्रेस में शामिल हुई, जिसके बाद उन्होंने बंगाल प्रांतीय कांग्रेस महिला संगठन की स्थापना की थी। लीला रॉय सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित महिला उप समिति की भी सदस्य बनी। 1947 में लीला रॉय ने पश्चिम बंगाल में एक महिला संगठन और भारतीय महिला संघति की स्थापना भी की थी। आठवां नाम आता है पूर्णिमा बनर्जी का, जो कि सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण जेल गई थी। उन्हें इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया था। पूर्णिमा बनर्जी ने शहर समिति के सचिव के रूप में ट्रेड यूनियनों, किसान मीटिंग्स और अधिक ग्रामीण जुड़ाव की दिशा में भी काम किया था। नौवां नाम आता है एनी मास्कारेन का। एनी मास्कारेन एक लेटिन कैथोलिक परिवार से ताल्लुक रखती थी। एनी त्रावणकोर राज्य में कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली महिला थी। बाद में
त्रावणकोर राज्य कांग्रेस कार्यकारिणी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला भी एनी मास्करेन ही बनी। 1939 से साल 1977 तक कई बार उन्हें उनकी राजनीतिक सक्रियता के कारण जेल जाना पड़ा। इस दौरान 1951 में भारतीय आम चुनाव में पहली बार एनी लोकसभा के लिए चुनी गई। वह केरल की पहली महिला सांसद भी थी। वही 10वां और अंतिम नाम आता है सुचेता कृपलानी का। सुचेता कृपलानी आजाद भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। साल 1940 में कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की स्थापना सुचेता कृपलानी ने की थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका में भी वह रही। अपने राजनीतिक कार्यकाल में सुचेता कृपलानी नई दिल्ली से सांसद और उत्तर प्रदेश में श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत रही। संविधान सभा में महिलाओं ने जो भी अपने योगदान दिए उसके बारे में मैंने आपसे जानकारी साझा की। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।